हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एक बार स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने चैनल भटकता राही पर। आज मैं आपको लेकर निकला हूं रांची के 100 नहीं, 200 नहीं, 335 साल पुराने इतिहास की ओर। ये इतिहास की कड़ी जुड़ती है बड़कागढ़ रियासत के राजा ठाकुर अनीनाथ सहदेव से, जो कि बहुत ही धार्मिक, न्यायप्रिय और कला प्रेमी शासक के रूप में जाने जाते हैं। वे नागवंशी राजवंश के एक प्रतापी राजा थे और उनके पिता का नाम था महाराज राम शाह। बड़कागढ़ रियासत उस समय समेटे हुए थी आज के धुरवा, एचीसी, हटिया, इन जैसे इलाकों को। बात है 1691 ईस्वी की, जब ठाकुर अनीनाथ सहदेव हमारे जगत के नाथ जगन्नाथ के बहुत ही बड़ी परम भक्त थे। और वो जब पूरी जगन्नाथ धाम के दर्शन के लिए गए हुए थे और जब उन्होंने प्रभु जगन्नाथ का दर्शन किया, वो मंत्रमुग्ध रह गए। कहते हैं कि एक रात्रि जब वो विश्राम कर रहे थे तो अर्धरात्रि में उन्हें एक स्वप्न आया और स्वयं जगन्नाथ ने उन्हें दर्शन दिए और ये कहा कि मेरा धाम तुम्हारे रियासत के लोगों के लिए बहुत दूर पड़ जाता है, तो तुम अपने ही रियासत में मेरा एक मंदिर बनवाओ। इस स्वप्न को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया और अपने रियासत में ही पुरी के तर्ज पे एक जगन्नाथ मंदिर बनवाने का फैसला किया गया। 25 दिसंबर 1691 वो समय था जब रांची के धुरवा क्षेत्र में एक पहाड़ी पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर को बिल्कुल उड़ीसा के मंदिर जैसा ही बनवाया गया और इस मंदिर में आपको भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र जी की मूर्तियां मिलेंगी, जो नीम की लकड़ियों से बनाए गए हैं। ये भी कहा जाता है कि राजा ठाकुर अनीनाथ सहदेव ने उस क्षेत्र के आसपास में बहुत सारी ज़मीनें दान में दी और लोगों को वहाँ पे बसाया, ताकि मंदिर का रखरखाव किया जा सके और लोगों में सामाजिक समरसता बढ़े। और ये ठाकुर अनीनाथ सहदेव ही हैं जिनकी वजह से आज भी रांची में भव्य रूप से रथ यात्रा निकाली जाती है और एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। राजा ठाकुर अनीनाथ सहदेव ने अपनी रियासत की राजधानी सतरंगी नाम की एक जगह में बनाया था, जो आज का हटिया है कहलाता है। वहाँ पर ही उन्होंने एक हाट की शुरुआत कराई थी, एक बाज़ार कह सकते हैं, जिसको आज हम लोग हटिया के नाम से जानते हैं। वहीं से उन्होंने मंदिर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखा था और उसका रखरखाव वहीं से किया जाता था। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। मैं आपको पूरे मंदिर का भव्य रूप दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस मंदिर को बनाया कैसे गया था और किन मटेरियल्स का इस्तेमाल उस वक्त किया गया था, क्योंकि मॉडर्न ज़माने की तरह उस समय सीमेंट नहीं हुआ करता था। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और आप भी दर्शन कीजिए जगत के नाथ जगन्नाथ प्रभु का। दोस्तों, आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं ना, ये ब्रिज इंस्पायर्ड है कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से और ये ब्रिज आपको जोड़ती है सीरम टोली से सीधे मेकॉन तक, डोरंडा तक, जिस रास्ते का इस्तेमाल करके हम लोग धुरवा की ओर जाते हैं, जहाँ से जगन्नाथ मंदिर काफ़ी पास पड़ता है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रांची रेलवे स्टेशन से आप जैसे उतरेंगे तो वहाँ से आप इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके सीधे मेकॉन के पास आएंगे और वहाँ से फिर आप डोरंडा और हीनू होते हुए बिरसा चौक क्रॉस करते हैं। बिरसा चौक जैसे आप पार करेंगे तब आप धुरवा में एंटर कर जाएंगे।
ये सामने हम गोलचक्कर के पास देख सकते हैं, यही है मेकॉन का ऑफिस। तो यहीं से हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे और अपना यात्रा पूरा करेंगे। रास्ते में आपको यहाँ का एक प्रसिद्ध गवर्नमेंट कॉलेज डोरंडा कॉलेज भी मिलेगा, जहाँ से होकर हम हीनू की ओर निकलेंगे। और हीनू में ही हमारे सबसे बड़े राम मंदिर भी हैं, हनुमान जी का भी मंदिर है और शनिदेव का भी मंदिर है। और ठीक वहीं पे हमारे रांची का एयरपोर्ट भी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मंदिर आपके सामने दिख रहा है, यही मंदिर में हमारे प्रभु श्री राम भी हैं, बजरंगबली भी हैं और आगे शनिदेव का भी मंदिर है। अगर आप इस रास्ते से सीधा जाते हैं दोस्तों, तो आप हमारे एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ गोलचक्कर से राइट लेते हुए आप सीधा निकलते हैं तो बिरसा चौक होते हुए आप धुर्वा की ओर निकलेंगे। यही है फ्रेंड बिरसा चौक। अगर आप बाईं ओर जाएंगे लेफ़्ट की ओर, तो आप हटिया और टुपुदाना की तरफ जाते हैं और सीधा रास्ता लेते हैं तो हम निकलते हैं धुर्वा की ओर। तो अभी हम धुर्वा की ओर जा ही रहे हैं। कुछ दूर जा कर के दाहिने हमें लेना है, राइट साइड जब हम लेंगे तो हम जगन्नाथ मंदिर के रास्ते पर होंगे। यहीं पे दोस्तों आपको बाईं ओर हमारा पुराना विधानसभा भी मिलता है। और ठीक इससे आप हल्का आगे बढ़ेंगे तो आगे से दाहिने ओर की ओर रास्ता जाता है जगन्नाथ मंदिर के लिए। बस थोड़ी दूर आगे बढ़ के हमें दाहिने मुड़ जाना है, राइट साइड। बस हम राइट टर्न लेंगे और राइट टर्न लेते ही हमें उस रास्ते को फॉलो करना है। वो रास्ता हमें सीधे जगन्नाथ मंदिर तक लेकर जाएगी। और आज फ्रेंड्स ये बाज़ार भी लगा हुआ है, जिसका एक छोटा सा टूर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको आगे और भी ऐसे टूर कराता रहूं।
फ्रेंड्स, आगे जो लेफ़्ट साइड में आप एक छोटा सा मंदिर देख रहे हैं ना, इस मंदिर को हम लोग मौसी बाड़ी कहते हैं या फिर मौसी का घर। रथ यात्रा के समय जब भगवान अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं तो 9 दिनों के लिए इसी स्थान पर विश्राम करते हैं और फिर वापस अपने धाम चले जाते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस बार का जो रथ यात्रा यहाँ पर निकलेगा, मैं आपको उसका पूरा दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको कुछ प्रसाद की दुकानें दिख रही होंगी। तो जब आप यहाँ आएँ तो आप इन प्रसाद की दुकानों से प्रसाद ले सकते हैं और सीधे मंदिर के प्रांगण तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी कार या स्कूटी बाइक ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मंदिर ने पार्किंग का अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। आगे से राइट साइड में ही पार्किंग का रास्ता है, जहां हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं और वहां से फिर मैं आपको पूरे मंदिर का टूर कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मंदिर बनाने में किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं ये ध्वजा कैसे शान से लहरा रही है। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं मंदिर में। और अंदर कैमरा ले जाना मना था, फिर भी मैंने आपको बाहर से ही प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कराए हैं। तो आपके मन में जो भी मनोकामना है आप प्रभु के सामने रख सकते हैं। मुझे मेरे जगन्नाथ पे पूरा भरोसा है कि वो आप सबके मनोरथ अवश्य पूरे करेंगे। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके हम निकल पड़े हैं मंदिर की ओर। तो ये सीढ़ियाँ आपको सीधे मंदिर तक लेकर जाती है। फ्रेंड्स, मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से चूना पत्थर और रेतीली पत्थर का उपयोग किया गया था। स्थानीय स्तर पर मिलने वाले कठोर ग्रेनाइट पत्थरों का भी आधार में इस्तेमाल किया गया है और बाइंडिंग करने के लिए सुर्खी चूना का मिश्रण बनाया जाता था। एक तरह से वह ईंटा का पीसा हुआ था, ईंटा का पाउडर कह सकते हैं, और चूना। इसमें गुड़, बेल का फल, उड़द की दाल का पानी भी मिलाया जाता था ताकि पकड़ पत्थर जैसी मजबूत हो जाए। और यही वजह है कि ये पिछले 335 सालों से टिका हुआ है और आज भी ये हमारी शहर की रक्षा कर रही है। तो हम पहुंच गए हैं अब मंदिर प्रांगण में और अब आप मंदिर का भव्य रूप देख सकते हैं। आज यहाँ पे एक शादी भी हो रही थी जिसको मैंने हल्का सा शूट किया है और मंदिर के साथ साथ मैंने आसपास का व्यू भी लिया है जो पहाड़ पर से काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप मंदिर का प्रांगण का भ्रमण कीजिए, आसपास के नज़ारे देखिए और वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखें। एंड में आपको यहाँ के जो लोकल मार्केट्स हैं उसका भी क्लिपिंग मैंने दिखाया है। तो ऐसे ही अपने भटकता राही को सपोर्ट कीजिए। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक शेयर भटकता राही को मोटिवेट करता है कि वो ऐसे ही अपने अगले सफ़र पर निकले और आप सबके साथ साझा करें। आप सबके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए ताकि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग पे। तब तक आप इस पूरे मंदिर प्रांगण का आनंद लीजिए और हमारे जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ का दर्शन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल भटकता रही। सी यू सून एंड एन्जॉय द फुल ब्लॉग। थैंक यू वंस अगेन।
दूसरे दिन में दूसरी जगह जाएंगे। एकले एकले खा रहा बाबू। ऐसा चकल बहुत किलो 20 रुपये दीदी, किलो 20 रुपये, 20 रुपये किलो भाई।